लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प की मात्र पंखड़ी पत्ती में क्या बल हो सकता है, ये आप चढ़ाओगे तो आपको ज्ञात होगा। स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता आकर कह दे कि मेरे को महादेव ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी और भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से पूछकर क्या अनुष्ठान करूं, क्या पूजन करूं कि मेरे घर में संतान हो। तब गर्गाचार्य बाबा ने भी कह दिया था, कृष्ण एक कन्हैया एक काम करो, एक एक रानी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान हो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा। तो एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान उत्पन्न हुई, 10 छोरा और 1 छोरी प्रत्येक रानी से भगवान कृष्ण की रानी पटरानी से हुए। मेरे राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए गए तब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जब सीता को ढूंढने के लिए, माता जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता जिस दिन वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। ऐसा कोई दिन मेरे कृष्ण का नहीं जाता जिस दिन वो शंकर का पूजन नहीं करते। वो तो दुनिया के लोगों ने आज के समय में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी को नहीं मानते। मत मानो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कई बार कि भोलेनाथ जी मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, अपन शमशान में रहेंगे, अपन शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने आएगा अपने से। स्वयं पार्वती जी शंकर भगवान से करेंगे कि शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने के लिए आएगा। शंकर भगवान ने कहा तू घबरा मत, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। और एक बार अगर वो आ गया तो वापस नहीं जाएगा, निश्चित है। शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है। कजन कित्तों के दादाजी मर गए होंगे, उनको जला कर आ गए होंगे, किसी ने मत छाती ठोक कर कहा ये जमीन हमारी है, हमारे दादाजी को जलाया था और ये जमीन पे हमारा दादाजी का हिस्सा है। तो जिससे कहोगे ना वही कह देगा ले सो जा, ले सो, जहां तेरा दादा सोया था मत उसको जान ले। और यही बात किसी के मकान में कह दो ये मकान मेरे दादाजी का है और मेरा मकान है तो कोई मना नहीं करेगा। और जिस जमीन पर शमशान में किसका हक, शमशान में कौन, तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मत ले कि कोई तेरे से मिलने नहीं आएगा, सब आएंगे, नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे। और उस दिन से नियम है, सबको मालूम है कि मर गया, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे कसते हैं कि कहीं भग नहीं जाए। सबको मालूम है कि मर गया, उठेगा नहीं, नाक में रुई तक ठूस दी बात, रुई भी भर दी कि उठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, नाक में से रुई निकल जाएगी, पर फिर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद भी कई समाज के लोग, कई परिवार के लोग अर्थी के सामने जैसे सुलाएंगे, इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं कि वो खड़े हो जाएंगे, अच्छे से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, हाँ एक बार जम के खींचो,
तेरे को ही नहीं दिया, ला मैं खींची, फिर वो बैठ गया जो खींचा, फिर उधर से खींचा, फिर कंधे पे धरा, फिर चिल्लाते चिल्लाते ले गए, बोलो राम नाम सत्य, घबराओ मत, अच्छे से बोलो। कहीं ले गए। प्रसन्न, सब धरा रह गया, मकान बना की बना रह गया, फ्रिज में सामान पड़ा की पड़ा रह गया। किसी किसी के फ्रिज में तो सेव फल भी पड़े की पड़े रह जाते हैं। आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम रह जाती है, रोती है बहू में, दादाजी खा के नहीं गए, खिला लाना बड़ी सुख समाट। अरे क्या सुख, क्या सुख। स्मरण में जो आनंद है, सुख है, भगवान के भजन में जो सुख है, नाम कीर्तन में जो सुख है, मंत्र जाप में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक बेलपत्री में क्या बल है, जब चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा। शिव पूजन का क्या बल है मेरे राम जी ने, तुम पूरे जहां से राम जी अयोध्या से लंका तक गए, राम जी के अयोध्या से चलने से लेकर लंका के बीच में जो राम पथ गमन बना हुआ है, कभी मौका मिल जाए तो गाड़ी लेके राम पथ गमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर चलना कि जहां जहां राम जी महाराज चले हैं, वहां वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजन करी है। पूरे राम पथ गमन में जगह जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग मिलेंगे। कोई से पूछोगे कहां का है, राम जी के हाथ का, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम जी के हाथ का। राम जी ने इतने शिवलिंग के निर्माण करे, इतने मंदिर के निर्माण करे, चलते चलते शिवलिंग 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 का पूजन करते करते गए। और जाओ तो पूरे भारत की भूमि पर घूम कर आओ तो लोग कह देंगे ये पांडवों ने बनवाया था। तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, अगर मंदिर बनवाना था तो कृष्ण का बनवाना था, फिर शिव का क्यों बनवाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था अगर तुम्हें वैकुंठ का रास्ता चाहिए और पूरे विश्व पर राज्य चाहिए तो शिव की आराधना में लग जाओ। इसलिए पांडवों ने शंकर के मंदिर बनवाना था। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है वो कभी नीचे नहीं आता, कभी डाउन नहीं होता, बढ़ता ही चले जाता। और कुछ प्रमाण देखना हो तो हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख, काशी से चालू हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं गुजरात से नहीं लड़ूंगा, काशी से लड़ूंगा, शंकर को पकड़ूंगा तो केदारनाथ तक पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है। ऊपर की ओर बढ़ शिव तत्व की ओर जाओ तो। और किसी को देखना है, बाल गंगाधर तिलक जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी को देख लीजिए। और देखना हो तो बैद्यनाथ जी के मंदिर में मां अहिल्याबाई को देख लीजिए। और देखना हो तो शिवाजी को देख लीजिए। वीर शिवाजी की माता शिवाजी को अगर कोई लाड प्यार लड़ाती थी तो शंकर के शिवलिंग के साथ खिलवाती थी। कौन कौन जाने? देखना है वीर शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। दुर्गादास राठौड़ को देख लीजिए। श्री दुर्गादास जी राठौड़
जब देखते थे कि सामने सेना खड़ी हुई है और इसको आज चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब दुर्गादास राठौड़ जिस शंकर के मंदिर की आराधना करते थे, जिस शिव को जल चढ़ाते थे, दुर्गादास राठौड़ उस शंकर से बात करते थे। और दुर्गादास जी राठौड़ जब शिव से बात करते थे तो युद्ध के मैदान में जितने खड़े होते थे तो वीरों में वीर श्री दुर्गादास राठौड़ शंकर का नाम लेकर शंभू कहकर जब आक्रमण करना प्रारंभ करते थे तो अच्छे छक्के छक्के छुड़ा देते थे। शिव तत्व में वो सुख डूबा हुआ है। कई बार वीर दुर्गादास जी राठौड़ से पूछा गया, हे राठौड़, युद्ध के मैदान में चारों तरफ से तुम्हें घेरा जाता है, युद्ध लड़ने वाला एक और युद्ध लड़ता है, तुम तीन तरफ से युद्ध कैसे लड़ लेते हो? वो तीन तरफ युद्ध कौन लड़ता है? दुर्गादास जी राठौड़ कहते हैं, मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ता, मेरे साथ में तीन नेत्र वाला देवाधिदेव महादेव भी चलता है। राठौड़ समाज जिन वीर दुर्गादास जी राठौड़ जी का जन्मोत्सव मनाती है, प्रागट्योत्सव मनाती है, वीरता का गुणगान करती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कुल के नहीं तुम भी उन वीर दुर्गादास राठौड़ के वंशज में से हो जो शिव के एक शंभु शब्द में आनंद पाकर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेते थे। ये मां अहिल्याबाई जिन्होंने बैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये माता अहिल्याबाई कोई साधारण, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे हमारी कथा डली होगी है, अहिल्या शिव महापुराण की कथा जो इंदौर से बातचीत थी, कभी मौका मिले तो उसको श्रवण करिएगा कि माता अहिल्या ने अपने जीवन के उस काल में शिव की आराधना, जब जब माता अहिल्या युद्ध के मैदान में पहुंचती थी और जब जब घेर लिया जाता था तब शंकर का शिवलिंग हाथ में रखकर उस शिवलिंग से कहती थी कि अब युद्ध किसको लड़ना है, आप जानते हो युद्ध किसको लड़ना। आज भी माता अहिल्या के हाथ में वो शिवलिंग है जिसको मां अहिल्या अपने सामने रखती थी। आज भी आप शिव की आराधना करो तो मेरा निवेदन है, जितने जितने लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से निवेदन है और जहां तक ये आवाज जा रही है वहां तक निवेदन कर सकता हूं कि एक बार तुम शंकर का चरण पकड़ो तो, उसकी देहली पकड़ो तो। एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर वो क्या देता है ये उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर। महाराज इस बेल पत्ती में क्या बल है महाराज, जिसको देख कर मेरा भोला मगन है। कथा कर रही है कि आपका एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प शिव जी को जो चढ़ाया गया है वो खाली नहीं जा सकता। जिसके घर के अंदर
शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये शिव शक्ति, ये शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि आदि तत्वों को आप श्रवण तो करें पुराणों को। कितना सुंदर सुंदर भाव उसमें वर्णित किया गया। सती मैया नहीं मानी, शिव जी से विवाह करने के लिए आतुर हुई। भगवान शंकर का रोज प्रतिदिन माता सती शंकर भगवान का अनुमोदन करने लगी, स्मरण करने लगी, आराधना करने लगी। सती मैया को मालूम था ऐसे विवाह होने वाला नहीं है, शंकर को इतनी जल्दी रिझा लेना और शिव के तुम हो जाना और शंकर को तुम्हें अपना बना लेना, ये बड़ा कठिन काम है। पर केवल भोले मन से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, केवल निर्मल मन से शंकर को अपना बनाया जा सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छित्र कपट ना भावा। भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कथा में कहे, कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान शंकर को मनाना है, रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा पहने जिससे भगवान रीझ जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कलेजे से भगवान प्रसन्न हो जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम किसी को अपशब्द तो नहीं कर रहे, हम किसी का दिल दुखाकर अन्न भाग ग्रहण तो नहीं कर रहे। सती मैया प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करती है, प्रतिदिन। अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाओ तो भगवान शंकर से पूछना जरूर कि मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तुम मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कौन सी कमी रह गई मुझे जो आप मेरा मुख नहीं देखे, आज मुझे मंदिर नहीं बुलाया, आपने मुझे मंदिर नहीं बुलाया। बहुत बहुत विचित्र विचित्र लोग संसार में रहते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं जो गंगा के घाट पर रहने के बाद भी कभी गंगा नहाने नहीं जाते। कोई नहाने आता है तो उससे भी कह देते बिल्कुल अड़भंग होके, हम तो भैया देखो गंगा नहाने जा ही नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम तो घर पे ही गर्म करके नहा लेते हैं। अब मन चंगा तो कठोते में गंगा। ऐसे परली तुमसे कह रहे हम दर्शन करने आए, तो भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैं पापन कितनी पाप करे होंगे कि बाबा के पास रहकर भी दर्शन करने नहीं जाता है। मेरे पाप कितने करे होंगे, जरा विचार करिए, अपने पापों की गणना करिए कि इतने नजदीक में रहने के बाद भी उससे मैं दूर हूं। एक ही सीट पर बैठे हैं तो भी इनसे बात नहीं कर पा रही। जरा विचार करिए, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठी हूं। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि ये मेरा मुंह ना देखे, मैं इनका मुंह ना देखूं?
भीड़ होगी मंदिर में, इसलिए हम नहीं जा रहे। गुरुजी बहुत भीड़ रहती है ना, हम नहीं जा रहे। अरे भीड़ में ही तो जाना चाहिए। कथा के हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, मेहमान तुम्हारे यहाँ आता है, 5 दिन रुकता है, 5 दिन मेहमान क्या तुम्हारे बच्चों को 10 रुपए देता है? अरे बोलो तो रे जम के, नहीं। 50 रुपए देता है? नहीं। मेहमान बच्चों को 5 दिन रुकेगा, 1 रुपया नहीं देगा, लाड लड़ाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा, तुम्हारा ही सामान उठा के उसको खिला देगा। पर मेहमान जब जा रहा होता है तब पर्स खोलकर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए देता है। भगवान भी ऐसा ही है। भगवान सोचता है जब मेला लगे, जब मेरे ढेर भक्त पहुंचे, कोई अड़भंगा मेरे मंदिर में पहुंचे और उसको देखकर जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो अपना खजाना खोलकर लुटा देता हूं। उस खजाने को हमको चाहिए, वो खजाना हमको चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में रह रहे हैं और लोगों से पूछो कहां रह रहे? उज्जैन में रह रहे हैं। उज्जैन में रह रहे तो सावन के महीने में दर्शन करने जाते, और इतनी भीड़ कौन जाएगा? इतनी भीड़ कौन जाएगा? हम तो बाद में दर्शन कर लें, उससे पहले निपट गई तो, उससे पहले मर गए तो कोई गारंटी है कि तो अगला सोमवार देखोगे? किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण आखिरी है। इसलिए तुमसे कहते हैं बड़े खुश होकर जिंदगी जियो, प्रेम में जिंदगी जी लो, नहीं तो फ्रेम में तो लगोगे। इतना बड़ा फोटो फ्रेम में मिलने वाला है। अच्छी जिंदगी जियो, खुश होकर जियो। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पल आखिरी है। हम आपसे भी कहेंगे, अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, इतने ढेर लगे। साड़ियां भी कह रही जी पहन ले, टाई पहन, पर टाई पहने तो बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, नई वाली है एकदम। देवर के लड़के की, अभी उनका बच्चा हुआ है ना, तो उसमें जलवा में जाऊंगी ना, तब जलवा दिखाऊंगी। बाद में जब फंक्शन होगा, मेरी शादी की सालगिरह आ रही है 19 तारीख को, तब मैं पहन के बढ़िया जोरदार मटके फिर मैं आराम से फिर पहनूंगी। अब तू शादी की सालगिरह का इंतजार कर रही और उससे पहले निपट गई, तो ये कौन देखेगा? इसलिए बाबा बैद्यनाथ जी ने सोमानी जी को आज्ञा करी कि सोमानी जी तुम कथा करवाओ, जिससे ये बहुओं के पास जितनी साड़ी रखी हो और सब पहने। ये जीवन का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। और जितने भाऊ लोग बैठे इनसे भी निवेदन, एक से बढ़कर एक कुर्ता पजामा अलमारी में डाला, पहनो, क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। खूब अलमस्त रहकर अपने जीवन को, माता सती शिव जी को जल अभिषेक प्रतिदिन करती है, ऐसा कोई दिन नहीं छूटना चाहिए। एक दिन अगर सती मैया का छूट जाता है तो सती मैया शिव जी के सामने जाकर रोती है, मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो आज आप पर जल नहीं चढ़ा पाई, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, तेरा दीदार नहीं कर पाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तेरा मुख नहीं दिखा। बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में भीड़ हो तो अपने मोहल्ले में शिव मंदिर हो तो उस पर जल चढ़ाओ। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में जहां शंकर का मंदिर हो वहां चले जाए। पर जिस दिन उत्सव रहे, मनोरथ रहे, उस दिन जाना चाहिए। मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर।
उसका मात्र दीदार, उसका मात्र दर्शन सुख देता है। महाराज एक नियम बनाओ शिव मंदिर में जाने का, और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिवजी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिवजी को चढ़ाकर जल चढ़ाओ। बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिवजी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। और वो दुर्वा, एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है, वो औषधि। उसकी मूलता है। जैसे हमारे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष शिवरात्रि पर रात भर पूरे 7 दिन अखंड जाप के साथ में सिद्ध किए जाते हैं, और जो रुद्राक्ष नेपाल के नहीं होते ना इधर उधर के होते, मुक्त नारायण का जो रुद्राक्ष हम लोग लाते हैं, उस रुद्राक्ष का जो जल होता है वो जल मात्र गलाकर रात भर तांबे के पात्र में और शिवजी को चढ़ाकर पिया जाता है, तो कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर तक का रोग उससे समाप्त हो जाता। कितना पलंग पर पड़ा हो 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाता। वो रुद्राक्ष का इतना। अब लोगों ने क्या कर दिया कि एक व्यापार चालू कर दिया कि फोटो लगा दिया गुरुजी मिश्रा जी का और कह दिया 100 रुपए का रुद्राक्ष बिकेगा। फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने काय पर, ना जाने कहीं इंदौर, कहीं भोपाल, कहीं कोई समाज के लोग बांट रहे हैं, कहीं दूसरे समाज के बांट रहे हैं। ये तो कुबेरेश्वर धाम से लाए, सीहोर से लाए, पर हमारे यहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का, सीहोर का रुद्राक्ष ना शुल्क से मिलता है ना पैसे से मिलता है। महातो जब बाबा कृपा करता है तब व्यास पीठ से बोल दिया जाता है कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो चुका है, आप आओ, लेकर चले जाओ। ना कोरियर करा जाएगा, ना रुपया लिया जाएगा, बस आओ, कंकर शंकर को नमन करो और रुद्राक्ष लेकर चले जाओ। ये वहां का नियम है। हमारे यहाँ का कोई बेचने का केंद्र नहीं है कोई कि बेचा जाए। कई लोगों ने बना लिया, फोटो लगा दिया सीहोर वाले महाराज का कि इनके यहाँ का रुद्राक्ष हम वितरण कर रहे हैं, ये महाराज के यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर का वितरण कर रहे हैं। फेसबुक पे चला दिया किसने एक रुद्राक्ष, और हमारी आईडी तक बना ली लोगों ने कि इनकी आईडी बना ली, उनके नाम से भेज दो। तो ये इसका कोई क्या आईडी बनाए, या तो आइडिया ही नहीं आए तो आईडी कहीं खाक बना क्या बना, या तो 24 घंटे शिव नाम का कोई समय ही नहीं है साहब। ये सोमानी जी बैठे, इनसे पूछो, ये इनके घर में हम रुके हुए हैं, वहां पर हम रह रहे हैं,
इनसे पूछा जाए कि हम इनसे कितनी देर मिलते हैं, ये खड़े, इनको माइक दे दो कि 2 दिन 3 दिन हो गए, उतनी देर में सुमणि जी बोल दे कि 20 मिनट 15 मिनट भी गुरुजी ने हमको दिया हो, ये सुमणि जी बता दे, या इनके जो कैमरा लगा उसमें चेक कर लो कि सीवर वाला महाराज इनसे जिसके घर में रुका उनसे भी मिल रहा है। क्यों, कारण क्या है? जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर भजन नहीं हो जाएगा, जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर शंकर नहीं मिल जाएगा। बैजनाथ बाबा की धरा पर आए हैं, उससे थोड़ी देर दिल लगाकर बात तो कर लेने दो, उसके पास पहुंचे हैं, यहाँ कहीं पर भी रहेंगे हमारा बैजनाथ हमको स्मरण में रहे, बस नहीं निकलते, पढ़ते, अपना आनंद करते, कथा स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, और 2 समय महाप्रसाद जो बहू बनाकर दे देती है, प्रसादी रोटी फल का जो है वो पाया, राम गुण गाया, राम जी भजे। तुम्हारी इमरती भजिया पकोड़ा समोसा गुलाब जामुन तुम्हें मुबारक, हमारी 2 रोटी दाल और बहुरानी चावल, बस कुत्ता बोर पा लिया, आनंद कर लिया, सुख मिल गए। कई लोगों ने व्यापार बना रखा, कई लोगों ने फोटो लगा लगा कर बेचे, तो यहाँ रुद्राक्ष मिल जाएगा, रुद्र ना रुद्राक्ष ना तो कभी हम कुबेरेश्वर धाम से आपको भेजेंगे और ना कभी कहीं बिकेगा। कुबेरेश्वर धाम की धरा से लेकर जाना, उस भूमि को टच कर उस भूमि पर पहुंच कर लेकर आना, तो वो फलित हो। एक अंदाजा लगा कर देखना, तुम अपने कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको तुम दवाई दे दो, उसको आराम नहीं लगता, खूब दे दो तो भी आराम नहीं लगता, फिर क्या करना पड़ता है? उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और जैसे ही डॉक्टर उसको छूता है ना, आधी बीमारी तो समाप्त। कई बच्चों को देखना, मम्मी उसको घुट्टी पिला रही, दवाई पिला रही, जो डॉक्टर लिखता था वही की वही दे रही है, तो भी आराम नहीं लगेगा। डॉक्टर का हाथ लगा और इसको आराम लगा, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से उसका आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम के मात्र स्पर्श से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हम तो ये मानते, तो बेचे क्यों? क्यों बेचा जाए? सती मैया ने नियम बनाया कि 1 लोटा जल, पर आज माता सती जल चढ़ाते समय दूर हो गई शिव से, नहीं चढ़ा पाई, कोई कारण बन गया, और वो कारण केवल सती का नहीं था। भारत की भूमि के आस्था चैनल पर देश और विदेश में जितनी भी माताएं कथा सुन रही है, सती माता के चरित्र को अवश्य श्रवण कर लेना। ये सती माता का दूर हटने का कारण नहीं था। सती मैया जो 7 दिन तक भगवान शंकर की आराधना नहीं कर पाई, वो हर नारी के साथ, प्रत्येक नारी के साथ। प्रत्येक नारी के साथ में वो था। सती मैया ने मन में सोचा, बाबा भोलेनाथ शंभो, मैं आपसे दूर हो गई, मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाई। ऐसा कई नारियां हैं, माताएं हैं, जब रजो धर्म आता है, रजस्वला धर्म आता है, 5 दिन 7 दिन भगवान की सेवा नहीं कर पाती हैं, जल नहीं चढ़ा पाती हैं, तो उनका पर विश्वास पूर्ण हो, भरोसा दृढ़ हो, तो क्यों ना, क्यों नहीं मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सती मैया आंखों में जल भर कर रो रही है कि मैं ये 5 दिन 7 दिन जो मैं आपसे दूर रही, उसका मेरा कारण क्या है? मैं क्या पाप करी? मैंने कौन सा पाप करा? हम कई बार बहुओं को, बेटियों को, माताओं को देखते हैं,
पूरा सत्तू से कर तैयार करेगी, सत्तू बनाएगी और सब तैयार करके रखेगी। और मालूम पड़े कि पूजन का समय हो, उसके 2 घंटे 1 घंटे पहले रजस्वला धर्म में आ गई तो पूजन में नहीं जा पाती। आखिरी में उसको बड़ा पछतावा होता है, दिल दुखता है, हृदय दुखता है, तो फिर वो पूजन में नहीं पहुंचती। व्रत भी रखा, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, व्रत पूरा करा, हरतालिका तीज का व्रत पूरा करा, हरियाली तीज का व्रत पूरा करा, पर व्रत का पूजन करने का जब समय था तब भगवान से दूर हो गई, भगवान से दूर चली गई, रो रही है, आंख में आंसू। मैंने क्या कर दिया, और 2-4 घंटे का था, आराम से पूजन कर लेती मैं, भगवान को रिझा लेती मैं, पर नहीं पहुंची। शिव महापुराण की कथा कर रही, सती मैया भी रो रही थी। 7 दिन माता सती के पूर्ण हुए और जब 8वें दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया तो 8वें दिन माता सती आंख में आंसू भर कर बैठी थी शिव मंदिर के अंदर, शंकर की आराधना में, शिवलिंग की पूजन में। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सती तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? मैं 7 दिन आपको जल नहीं चढ़ा पाई। शिव जी कहते हैं, सती तू जानती नहीं है, तेरे से पहले तेरा ही एक अंश उमा के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए लोग मुझे उमापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उमापति। तेरे से पहले एक अवतार तेरा हो चुका था, वो उमा बनकर तू प्रकट हो चुकी थी। उस समय पर तूने मुझसे वर मांगा था, याद कर सती। सती कहती मुझे कुछ भान नहीं हो रहा कि मैंने उमा बनकर तुमसे क्या मांगा था। मेरे पूरे विश्व की माताओं से निवेदन, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये कथा अभी तक नहीं मिली आपको, जो परली बैजनाथ से आपको श्रवण करने को मिल रही, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को। जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। सती तू 7 दिन तक जल नहीं चढ़ा सकी, आराधना नहीं कर सकी, तो तू रो रही है? तू याद तो कर, तू उमा बनकर प्रकट हुई थी। मुझको लोग उमापति भी कहते हैं। कई लोग भजन में भी लेते हैं ना, उमापति रखियो मेरा, उमापति रखियो मेरा, सारे जगत को छोड़ भोले जी, सारे जगत को छोड़ भोले जी, आ गई तेरे द्वार, उमापति रखियो मेरा, उमापति रखियो मेरा। तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी हो, मैं तेरे चरणों की दासी, अरे रखना मेरी लाज, उमापति रखियो मेरा, उमापति रखियो मेरा। शिव कह रहे, सती तुम्हें भान होना चाहिए, जब तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ, तुम उमा बनकर जब प्रकट हुई थी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम तप साधना कर रही थी, याद करो, ध्यान दो,
3 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का? जम के बोलो जरा। 3 पत्ती का। 4 पत्ती का बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। 5 पत्ती का बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। 6 पत्ती का बेलपत्र मां कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में 5 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 11 पत्ती, 8 पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि 3 पत्ती के पेड़ में 5 पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगती है, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत। और हम कितने चतुर हैं। किसी ने कह दिया 6 पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको 6 पत्ती का ही दो तुम तो। किसी ने कहा 7 पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, 7 पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कई आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, 5 पत्ती का, 6 पत्ती का, 7 पत्ती का वो पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती जब मिलती है तो वो पुण्य फलदायी है। ये क्रॉस कर बनाई हुई नहीं, जैसे देसी गाय और जर्सी गाय अंतर है कि नहीं? अरे बोलो तो जम के है। जर्सी गाय का कितना ही दूध पी लो कई फायदा होए, और देसी गाय का दूध पियो तो जैसी गाय जैसा ताजगी भी रहे, रोग मुक्ति भी रहे और उसके जैसा निर्मलता का भाव भी आए। जो जर्सी का दूध पिए तो वो भी जर्सी हो जाए, तो उन्हें कहीं देखा। और देसी जर्सी क्रॉस करके बनाई गई गाय है और देसी उसी तरह कितनी पत्ती का बेलपत्र? बोलो बोलो जरा जन के। 3 पत्ती वाले बेलपत्र। 3 पत्ती का बेलपत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर 4 पत्ती का मिल जाए, 5 पत्ती का मिल जाए, कहीं किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हो। किसी को 6 पत्ती मिल जाए, किसी को 7 पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को 4 पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, 5 पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, 6 पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, 9 पत्ती के रूप में मेरी 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की 3 पत्ती के वृक्ष में 51 पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे। माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है।
पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती। 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है। 8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे कटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र चंदन लगाकर उसको लाया जाता है। 9 पत्ती का बेलपत्र यदि किसी को प्राप्त होता है, कभी मौका मिले ना तो देखो, अब सीहोर में कभी कथा हुई तो आपको 1 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक के बेलपत्र का दर्शन, 3 पत्ती वाले वृक्ष से ही जो पत्तियां प्रकट हुई हैं, 1 से लेकर 21 तक के पत्ती के दर्शन आपको सीहोर जब कथा रहेगी कभी तो ऑनलाइन कथा में हम खुद व्यासपीठ से दर्शन कराएंगे कि इतने पत्ती तक के भी बेलपत्र का दर्शन होता है। अभी 21 तक तो बाबा के पास पहुंच गई है, अब इससे आगे भी पहुंच जाएगी विश्वास। बेलपत्र उसका पूजन आपको अगर मिले 4 पत्ती का बेलपत्र तो आप ये परली बैजनाथ की कथा कौन से दिन की है? अरे बोले जम के 3रे दिन की कथा लिख के रख लेना कि 3रे दिन की कथा में हमने परली बैजनाथ की कथा में बताया था कि 4 पत्ती का बेलपत्र मिले तो तुरंत सर्च मारो और निकाल लो कि उसकी पूजन ऐसे करना है। 5 पत्ती का बेलपत्र मिल गया कहीं से तो उसकी पूजन ऐसे करना है। पर ये नहीं कि वो 6 पत्ती का बेलपत्र का पेड़, 5 पत्ती का बेलपत्र का पेड़ उसमें से तोड़ के लिया, नहीं नहीं, 3 पत्ती के बेलपत्र में अगर वो पत्ती मिली है तो फलदायी, तो फलित। अंतर देखना है और अच्छे से समझ लो। तुम्हारे घर में लड्डू बना बनाया रखा हुआ है, सामान बना बनाया रखा है, कोई मेहमान आया तुमने निकाल कर दे दिया, अतिथि को वो सामान दिया तुमने, उसने लड्डू खाया, मिक्सचर खाया, सेव खाया, बिस्कुट खाया, पर जब विशेष कोई अतिथि आता है तो तुम वही लड्डू, वही मिक्सचर, वही सेव नहीं देती, अलग से सीरा बना के, खीर बना के, सेवैया खीर बना दी, कोई सामान बना दिया, तब देते हो। फिर उसका महत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता कि यार ये अतिथि भी मुख्य आया। उसी तरह 3 पत्ती के वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष में, 3 पत्ती के बेलपत्री के वृक्ष में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती बेलपत्री की जब प्राप्त होती है तो वो फल फल करती, उसका सुख दूसरा। उमापति रखियो मेरा, सारी दुनिया छोड़ के भोले, सारी दुनिया छोड़ के भोले आ गई तेरे पास।
एक हो गए। शिव जी कह रहे हैं, तुम भूल गई क्या सती? क्या तुम्हें भान नहीं है जो तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में अश्रु भरा हुआ है सती और तुम रो रही हो। तुम्हें भान नहीं इस चीज का कि तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ था और तुम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर मेरी तप साधना कर रही थी। सुनो, जोड़िए शिव सती। कौन? शिव, जम के बोलो, शिव के साथ सती, शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश, उमा के साथ महेश। ये महेश्वरी वंश की जो उत्पत्ति का जो चरित्र है, इसको कभी स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण जो अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा करवाई गई थी, उसमें इसका पूरा वर्णन करा गया। यूट्यूब पे डली होगी, 5 दिन की कथा बाकी थी, उसमें से निकालना, शायद चौथे दिन या 5वें दिन इसका पूरा वर्णन करा माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का। शिव के साथ में जम के बोलो कौन है? सती। शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश। और उमा और महेश की जो जोड़ी है, उसमें जो माहेश्वरी वंश का जो उत्पत्ति का वर्णन आया गया है, फिर उसका जो कई लोग इसमें ढूंढते हैं कि पार्वती के साथ शंकर जी में हम ढूंढे माहेश्वरी वंश की उत्पत्ति मिल जाए, या सती और शिव में ढूंढे माहेश्वरी वंश की। नहीं, आप निकालिए सती से भी पहले जो उमा प्रकट हुई थी, उस उमा और महेश की जोड़ी में निकालोगे तो माहेश्वरी वंश निकल जाएगा। अब ढूंढ रहे हो पार्वती के वंश में, ढूंढ रहे हो सती के वंश में, तो वहां का मिलना वाला उमा महेश में। आज बड़ी खुशी हुई जब हम लोग आ रहे थे, सोमानी जी हमको लेकर आ रहे थे, तो हमने देखा कि कई लोग क्या बोलते हैं उसको, चाय बांट रहे हैं, कहीं कॉफी बांट रहे हैं, कहीं बिस्कुट का पैकेट बांट रहे हैं। तो हमने महेश्वरी सोमानी जी से पूछा कि आज बड़ी कृपा है, तो गजब, आपके परली बैजनाथ के लोग भी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं। हाँ गुरु जी, ये लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, इन्होंने स्टॉल लगा रखा है और बड़े प्रेम से ये लोग उसको चाय कॉफी निःशुल्क मुफ्त में वितरण कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बाबा की कृपा है, धन्यवाद देता हूँ ऐसे सेवकों को जो अपने हाथों से, अपने हाथ से निकाल रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये जितने श्रोता हैं शिव महापुराण के, ये बार बार नहीं आने वाले, बार बार नहीं मिलेंगे। ये तो भाव से आए हैं और ये केवल साधारण श्रोता नहीं है, ये तो शिव के गण हैं जो मिल गए हैं, तो सेवा का मौका मिला। धन्यवाद देता हूं मैं सभी सेवादारों को, बहुत बहुत भाव से जो सेवा महाराज खूब कमाया 7 दिन शिव महापुराण में लुटाने का मौका मिला है। जो आप लोग बाहर से आए हुए अतिथियों की जो सेवा कर रहे हो, चाय ले साफ, बिस्कुट ले साफ, खिचड़ी ले साफ, पोहा ले साफ, जो बांट रहे हो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को सार्थक कर लिया, जीवन की सार्थकता है। लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो सेवा में लगे हुए हैं, बांट रहे हैं, गली गली में खड़े हो, उनको बहुत बहुत साधुवाद। शिव सती तुम भूल गई, तुम रो रही हो, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा उमा का प्रागट्य हुआ था, तुम उमा बनकर प्रकट हुई थी सती। तुम उमा बनकर प्रकट हुई थी सती, और सती उमा बनकर जन्म लेने पर, प्रकट होने पर तुमने जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मेरी आराधना करी तो तुमने वर मांगा था सती। शिव, हे महेश, हे शंभु, हे महेश्वर, आप मुझे वर दीजिए। शिव जी कहते हैं मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तब आपने कहा था जब नारी
वो इंद्र के कारणवश ये रजो धर्म जो मिला ही इंद्र के कारण से ही तो मिला है। ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई थी। इंद्र ने वो ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दिया था। पहला जल को दिया, जल तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। जल ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश लेता हूं। जल के ऊपर जो फेन रहता है, बुलबुला रहता है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। अग्नि को दिया, अग्नि तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, अग्नि के ऊपर जो नीली लो होती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। पृथ्वी को दिया, पृथ्वी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। स्त्री को दिया, नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। स्त्री, नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो उसका रजस्वला होना ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। 7 दिन 5 दिन 8 दिन 7 दिन तक नारी जो भगवान की सेवा नहीं करती, पूजन नहीं करती, ये ब्राह्मण हत्या का अंश लगा हुआ है। तो उमा कह रही है, माता उमा महेश्वर से, भगवान महेश से कर रही है, भगवान शिव से कर रही है, शंकर से कर रही है कि मैं ये चाहती हूं कि नारी 7 दिन तक भगवान का भजन नहीं करेगी, या शिवजी पर जल नहीं चढ़ाएगी, या भगवान की पूजन नहीं करेगी, तो उसका जो करा गया पूर्व का पुण्य है वो तो समाप्त हो जाएगा। फिर उस पुण्य का फल क्या? सुन लो माताओं, कितना सुंदर बात माता उमा ने आप लोगों के लिए भगवान महेश से रखी। तो भगवान महेश ने कहा, भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कहा, ओगड़ी मेरे भोले ने कहा, सुनो उमा, मैं तुम्हें वर देता हूं, नारी 7 दिन तक अगर मुझ पर जल नहीं चढ़ाती है, पूजन नहीं करती है, पाठ नहीं करती है, आराधना नहीं करती है, तो पूर्व में किया गया जो जल चढ़ाया है, पूजन करी है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल नारी को ये 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा, मेरी ओर से प्राप्त। अब इसको समझो कैसे। ऊंट एक बार पानी पीता है, 6-7 दिन निकाल देता है। कितने दिन? एक बार ऊंट ने पानी पिया, 7 दिन निकाल दिया, 8 दिन निकाल दिया। वो पानी कहां गया? एक बार का पिया क्या 7 दिन कहां गया? वो ऊंट अपने गर्दन में जब जल को रखता है तब वो जल उसको एनर्जी देता रहता है। उसी तरह रजस्वला धर्म के अंतर्गत 7 दिन नारी जो कर्म नहीं करती है, 7 दिन जो पूजन नहीं करती है, 7 दिन तक जो मंदिर नहीं जाती है, 7 दिन जो शिव पर जल नहीं चढ़ाती है, उमा और महेश की कथा कहती है, शंकर भगवान महेश ने, भगवान शिव ने वर दे दिया कि नारी ने अगर पूर्व में जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश का भाग उसको इस रजो धर्म के समय पर भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए भी प्रमाण का एक भाग और सुन लो, अगर आप लोगों ने कथा का स्मरण करा हो। द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था। उस समय पर द्रौपदी 3 दिन का स्नान करी थी। कितने दिन का? बोलो जरा जम के बोलो। रजस्वला धर्म का 3रा दिन था द्रौपदी का। दुशासन केस खींच कर लेकर आया था, चीर खींचा जा रहा था। भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे थे, तो भीष्म पितामह देखकर कृष्ण को एकांत में, जब सैया पर भगवान भीष्म पितामह पड़े थे, तब भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, और सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कानूड़ा, एक कृष्ण द्रौपदी रजो धर्म में थी, रजस्वला थी, 3 दिन का रजो धर्म था द्रौपदी का।
और तुमने चीर बढ़ा दिया, स्पर्श कर लिया। तुम जानते नहीं हो कृष्ण, तुम द्वारिका के नाथ हो, तुम बैकुंठ के गौलोक धाम में रहने वाले नारायण हो। मैं जानता हूं क्या भगवान रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री को भी छू सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह आप जानते नहीं हो, द्रौपदी मेरी आराधना करती थी, इसलिए रजो धर्म के समय पर मुझे उसका साथ देना था, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसके साथ में था। जब नारी रजो धर्म में रहती है, रजस्वला धर्म के समय पर नारियां सोचती हैं हम रजो धर्म में हैं, और रजो धर्म के समय पर अगर प्राण छूट गए, मान लो मर गए, पूजन तो करी नहीं थी, पाठ तो करा नहीं था, अनुष्ठान तो करा नहीं था, मंत्र जाप तो करा नहीं था, फिर क्या इसको नरक मिलेगा? क्या नारी नरक चली जाएगी उस समय पर मरने पर? नहीं, उसका पूर्व का पुण्य यहाँ दिया जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी का स्पर्श करा, चीर मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि पुण्य सामने आकर खड़ा हो गया, उसका पुण्य। ये बहुत बड़ी समस्या है माताओं में। माताएं बहुत टेंशन में रहती है कि इस समय पर हमारा क्या होगा, 6-7 दिन हम मंदिर नहीं जा पाते तो क्या हमारा भजन का क्या? उसका बल बड़ा, पूर्व का किया हुआ भजन का प्रताप आपको इस समय पर क्षण भर भी मिलता है, थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त जरूर होता। प्राप्त होगा। सती तुम रो रही हो, तुम्हारे नैनों में जल भरा हुआ सती, कि तुम 7 दिन पूजन नहीं कर पाई, नैनों से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। 8वां दिन तो है, करो पूजन। सती ने पूजन करना प्रारंभ करा, पूजन किया, शिवराजी हुए, दोनों सती और शिव का विवाह हो गया। शंकर और सती का विवाह हुआ और सती मैया शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने चली गई। कथा सुनने के लिए सती मैया पहुंची हैं, पर दिल मन चित्त लग नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा होता है, कई पड़ोसन के पति पड़ोसन को गोवा घुमाने ले जाते हैं, और तुम्हारा पति तुमको घुमाने के लिए काशी ले जाता। तो जिसका पति गोवा घुमाने ले गया तो पत्नी कहती है, देखो उनका पति उनको गोवा लेकर गया, देखो उनका पति उनको वहां लेकर गया, देखो उनका पति उनको मुंबई लेकर गया, देखो उनका पति उनको पूना लेकर गया। अरे आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपका पति देवाधिदेव महादेव के यहाँ लेकर गया, शिव के द्वार लेकर गया, शंकर की चौखट पर लेकर गया। जितने लोग बाहर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर्री बैजनाथ से हटकर जितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं, अगर तुम्हारे पति गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, तुम्हारा रिश्तेदार गाड़ी चलाकर ला रहा है, तुम्हारा पति गाड़ी चलाकर ला रहा है, तुम्हें लेकर आ रहा है, और कहना जरूर अपने पति से, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन कमाओगे और कमाएगे यहीं देख कर जाओगे, औलाद को दोगे। अपने लिए क्या करा है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा चल रही है, 3 घंटे सट और नीची करो, कथा में चलो। यह अपने लिए कमाना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों और पत्नी के लिए और परिवार के लिए कमाया। 3 घंटे यहाँ बैठकर जो भगवान का नाम ले रहे हो, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, बाबा का विश्वास अपने भीतर प्रकट कर रहे हो, ये कमाई ना पुत्र की है ना पत्नी की है, ये कमाई अपनी खुद की है, और ये कमाई तुम्हारी वहां काम आएगी, यहाँ नहीं। अंत समय यही कमाई तुम्हारे सामने। कह दो, पति कमाकर लाकर तुम्हारे हाथ में देता है, ज्ञान देना तुम्हारा काम है। थोड़ा सा तो बोल सकती हो, कमा लिया ना, 3 घंटे में कोई बड़ा निहाल नहीं हो जाएगा। चलो मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा, चल बैठ गाड़ी पे, छोड़ आना, 5-10 मिनट बैठ जाना, मन लगे तो सुनना, नहीं तो पगला तो पगला। वो तो कथा बोलेगा ही सही, अपन को अगर सुनना हो, मन लगे तो बैठो, तो अच्छा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ तुम मेरे को, हमें याद है वो कथा चेन्नई के डागा जी की पत्नी चेन्नई में डागा जी से कहती है कि श्रीमान जी मुझे कथा कराना है शिव पुराण।
और महेश्वरी भवन में कराना है आपका था। दादाजी बोले तू करा ले, मना नहीं, मेरे साथ में 7 दिन बैठना पड़ेगा। उनकी स्टील की फैक्ट्रियां 2-3 दादाजी की, तो नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है। बेटे बहू को बिठा दे, बेटा कहता है मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, बहू कहती मैं तो बैठ जाऊंगी आप कहोगी जैसा, पर इनके पास समय नहीं। इतने में दादाजी की पत्नी अपने पति को रात को माइंड फ्रेश करके बोली, मान लो अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे वो बताओ तुम। तो मैं मर गई तो तुम कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे? दादाजी बोले अब फालतू की बात मत कर, तू क्या चाहती? नहीं पहले बताओ मैं मर गई तो कितने दिन? अब तो 10-12 दिन। तो 10-12 दिन में से 7 दिन शिव पुराण के दे दो, बाकी के दिन चले रहना। चल चेन्नई के दादाजी हमको ये जब बात बताए तो हमने कहा दादाजी धर्म पत्नी एक ऐसी होती है, कभी आप जाएं चेन्नई में स्टील की फैक्ट्री है, अधिक मास में फिर दादाजी कथा ले रहे हैं, तो कभी उनसे मिलना और पूछना कि एक बार शिव महापुराण की कथा कराई थी और शंकर ने क्या नहीं दिया, 3 फैक्ट्री की 6 फैक्ट्री हुई कि नहीं, उन दादाजी से पूछ कर आना शिव कृपा क्या होती है वो बता। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति क्या होती है ये आप भी कह सकती हो। पूरा जीवन पड़ा कमाने के लिए, कोई 7 दिन ही नहीं है, पूरी जिंदगी कमाना है। करना ही क्या है? बच्चों को सीए कराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, और बनेगा वो ही जो उसको बनाना है, ये मर्जी उसकी। चलो दोनों कथा सुनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, चलो क्या होगा कथा सुनने से? कुछ नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, बैठो तो सही, हमें भी मालूम है कहीं नहीं होगा, बैठ जाओ, चलो चल बैठो। तो अब सती मैया को ले गए पर चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, मन विचलित हो गए, विचलित हुआ। सती मैया ने सोच लिया कि मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के घर में पार्वती का जन्म हो गया। माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह होता है। बहुत संवाद माता सती के और शिव के, बहुत संवाद। सती मैया जब अपने पिता के घर में यज्ञ में नहीं गई, जितने भी लोग जा रहे थे देवता हूं वो सब वहीं से निकल के जा रहे थे। कहां से? कैलाश पर्वत से। अच्छा आज का जमाना हो तो कह दे कि यहाँ तो एयरपोर्ट है तो यहीं से बैठना पड़ेगा। देवता उनको तो अलग अलग जगह से चले जाना था, पर वो नहीं, जब भी जा रहे थे दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जितनी बार जा रहे थे देवता सब कैलाश पर्वत से जा रहे थे, जैसे इनको यहीं से जाना और कहीं से रास्ता ही नहीं। क्यों जा रहे थे? सती को थोड़ा सा नमक छिड़कने के लिए पूछते हुए जा रहे थे। हमको तो बुलाया है सा परिवार, तुम्हें नहीं बुलाया। सती मैया ने मन में सोचा सही तो बात है, पिताजी के यहाँ यज्ञ, हमको नहीं बुला। फिर कोई निकल के गया, सती कपड़े तो चेंज करे, तू नहीं चलेगी क्या? सती ने पूछा कहां? तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चलेगी? फिर मिर्ची और नमक छिड़क गए, फिर छिड़का। देखो नमक भी जहां कट लगा होता है वहीं जलन करता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम्हारे हाथ में कहीं कट नहीं है, नहीं तुम नमक की बोरी में हाथ डाल दो, जलन करे क्या? नहीं करे। शरीर में कहीं कट नहीं, कहीं घाव नहीं, तो नमक जलन करेगा ही नहीं। पर जलन तब करेगा जब कट लगा होगा। सती के हृदय में कट लगा था, इसलिए जितने भी देवता थे वो नमक छिड़क कर जा रहे थे, इसलिए उनको थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए वो जल गई अंदर से और पिता के यहाँ चली गई। और चले जाने पर भी सती मैया के अंदर जो ज्वाला थी वो बाहर प्रकट हो गई, तो सती जलकर भस्म हो गई। वो सती जल। नमक डालने वाले बहुत मिलेंगे रे, परली बैजनाथ में भी कम नहीं होंगे।
इनका काम नमक डालने का होगा पर कट नहीं लगा होना चाहिए, तुम्हारे शरीर पर घाव नहीं होना चाहिए। ये मन शिव से जुड़ा होगा तो घाव होगा ही नहीं, क्योंकि शंकर जो मलम लगाता है वो घाव रहने नहीं देता। मेरा शिव शिव है, मेरा शंकर शंकर है। पार्वती के रूप में सती मैया का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद ने संवाद किया। कथा बड़ी विस्तार से है, कल उस विस्तार में कथा को सती और शिव के पावन संवाद को आगे लेते हुए बढ़ेंगे। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती का जोरदार मंगल विवाह यहाँ होगा। जजमान पजे कर दिया जाता है, फिर वो चिल्लाता है मेरे को आग लग रही है, तप रहा हूँ। फिर वो जाके वेदनाथ जी के चरणों में रोता है, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तूने मुझे शरीर में इतना रोग दे दिया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी खा गया। मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछ रहे। भगवान के आगे फिर नीचे से अग्नि में तपता है। जब वो तपता है तब भगवान के आगे रोता है। तब शंकर जी कहते हैं रुक जा, मैं अभी पलटता हूँ। और शंकर जी ने फिर नीचे से उसको उठा के फिर ऊपर धर दिया। पर मालूम क्या था कि फिर फूटक किया, फिर वापिस भूलना मत। सीरे में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के तो बोलो, पलटा। उसका नाम ही है पलटा, पलट देता है सबको। वो परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। कब किसको कैसे पलटता है ये वही जान सकते। एक पत्र आया है, श्रद्धा सासनिक जिंतुर महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरु जी के चरणों को प्रणाम। गुरु जी, मेरी सासू माँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया। उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपका बताया हुआ बेलपत्र के वृक्ष का उपाय किया। एक मूंग का दाना और चावल का दाना कंकर शंकर पर चढ़ाया। जैसे ये उपाय किया उनकी प्रकृति में सुधार आना चालू हुआ। मेरी सासू माँ जो बोल भी नहीं सकती थी वो आज मेरे साथ कथा में आई हुई हैं। आई हैं साथ में? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। सासू माँ भी कथा में आई हैं, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका कोई भरोसा नहीं, पित्त निकल गया है, वाणी चली गई थी, आवाज नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी। अब ठीक है, बाबा की कृपा। हर हर महादेव। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है बहन आपने। मुझे मेरे भोले ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बिराजी बैठो। हर हर महादेव। मेरे बाबा ने उनको ठीक कर दिया। वाणी चली गई थी वो भी बाबा ने दे दी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? ये शंकर की उदारता नहीं तो और क्या है? एक पत्र और आया है, देखिए। पहले बच्चों का फोटो देख लीजिए।
पृथ्वी भट्टर, वायु भट्टर, युग जेठलिया। गुरुदेव प्रतिभा राठी नांदेड़ से है, महाराष्ट्र से कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। प्रतिभा जी राठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव आस्था चैनल पर हरदम कथा सुनती हूँ। मुझे 2 बेटियां ही हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। बड़ी बेटी की शादी होके 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। छोटी बेटी को भी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं। आपके कथा सुन के जब डॉक्टरों के पास सारा इलाज करवा लिया तब हताश हुए। तब कथा में सुना, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया अपनी बेटियों के लिए। पहला व्रत जुलाई के महीने में 2021 में किया। भोले बाबा से यही प्रार्थना की कि मेरे बेटी के घर संतान देना। 3 महीने भी नहीं हुए, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पशु व्रत होने के बाद 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटियां प्रेग्नेंट हो गई। दोनों बेटियों के गर्भ में संतान आई। दूसरा पशुपति व्रत दोनों बच्चियों के स्वस्थ रहने के लिए किया और दोनों भी गर्भवती रहीं, तब स्वस्थ और मस्त रहीं। शिवजी की असीम कृपा से छोटी बेटी को सोमवती अमावस्या के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 2 सप्ताह के बाद मेरी बड़ी बेटी को 2 जुड़वा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। दोनों बच्चियों के, तीनों बेटों के फोटो में भेज रही हूँ। बाबा देवादिदेव महादेव का प्रसाद मेरे घर में बाबा ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ही ऐसे। हम हमेशा कहते हैं देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे। क्या झाड़ कर देंगे? जम के बोलो जरा। देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव जब देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। वो देने में कभी कमी नहीं रखता। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी जागरूकता और आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब मौका मिल जाए, थोड़ा सा भी जिंदगी में अगर दुख है और तुम्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूं, कहीं ऐसा लगे कि जिंदगी में दुख है, मेरे बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत जीवन में कष्ट है, बहुत दुखी हूं, किसी के सामने जाकर मत रोना। क्यों? क्योंकि यदि किसी के सामने जाकर कहोगे तो लोग हंसेंगे कि पहले फूल कर फिरती थी, अब रोती रोती फिरती है। किसी के सामने नहीं कहना हमको। हमको अगर दिल की बात कहना है तो देव अधिदेव महादेव से कहना, उससे कहना, उससे निवेदन करना। खाली न जाता हे मेरे शिव, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो
न डालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। हे बाबा, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात उससे कह सकते हो आप। सवेरे 9 बजे से दुकान खोल के बैठता है, शाम को रात्रि को 9-10 बजे तक आता है। सवेरे भी गया, रोटी का ठिकाना नहीं पड़ा, डब्बा ले गया, नाश्ता करा नहीं करा, फोन पे फोन आ रहे थे। फिर आया तो 2 रोटी खाई, थोड़ी देर आराम करने का मन था तो भी नहीं करा, कहीं दुकान पे नौकर कुछ निपटा नहीं जाए, इसलिए तुरंत भागा, दुकान पे बैठा। रात को 10 बजे आया, इतना थक गया कि बेचारा रोटी भी प्रेम से नहीं खा पाया। 5-10 मिनट बस हैंडसेट मोबाइल को थोड़ा बहुत देख लिया, व्हाट्सएप चला लिया, हेलो हाय कर लिया और नेत्र बंद कर जो सोया तो सवेरे उठा, फिर अपने काम में लग गया। जिंदगी का आनंद, जिंदगी का एंजॉय, जिंदगी को खुश होकर, जिंदगी को मस्त होकर जिया कब है? मां के गर्भ से पैदा हुआ था तब भगवान ने तुझे बीपी और शुगर नहीं दिया क्या? किसी को गिफ्ट में देकर भेजा था भगवान ने? अरे बोलो तो जम के। जब माता के गर्भ से पैदा हुआ था ना तो तुझे बीपी दिया था, ना तुझे शुगर दिया था, ना भगवान ने तुझे ब्लड प्रेशर दिया था, ना तुझे शुगर दी थी, ना कोई बीमारी देकर पैदा करा था। भगवान ने तो तुझको अच्छा पैदा करा था, बड़ा खुश होकर पैदा करा था। और तेरे जन्म पर माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए थे कि हमारे घर में बच्चा जन्म लिया है, बेटा बेटी ने जन्म लिया है। भगवान ने ना तो तुझे बीपी दी, भगवान ने ना तुझे शुगर दी, परंतु चलती हुई जिंदगी में तेरा बचपन अच्छे से निकल गया क्योंकि माँ बाप ने तेरे को टेंशन नहीं दिया। तेरी जवानी अच्छी निकल गई, तूने कॉलेज में खूब एंजॉय करा। जब तेरा विवाह हो गया वो तू चक्कर में पड़ता गया, कमाना, दिन भर भोजन करने की सुध ना रही तो शुगर हो गई। शुगर होती कैसे है? जब भोजन का समय आगे पीछे होने लगता है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना, या कहीं कैंप लगा हो तो उसमें पूछना कि शुगर कैसे होती है कि हमारा भोजन का समय निश्चित नहीं रह पाता, हम बहुत समय तक भूखे रहते हैं, हमारे को भूख लग रही होती है और हम भूख मार रहे होते हैं, उससे शुगर हो जाती है। कहीं शुगर डाउन होगी, कहीं शुगर बढ़ जाएगी, इससे शुगर होती है। बीपी कैसे हुआ? कोई पैसा ले गया, टेंशन है, रात्रि में नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, रात भर करवट बदल रहे हैं, पत्नी पूछ रही क्या हो गया, सबसे सो तो जाओ, पर उसको तो चिंता ही चिंता। रात को 2 घंटे सोया, 1 बजे फिर नींद खुल गई, बैठा हुआ टेंशन में पड़ा हुआ, सोच रहा है, विचार रहा है, बीपी गड़बड़ हो गया। दूसरे दिन फिर गोलियां खाना पड़ी। अपने जीवन को हमने अपने हाथ से बिगाड़ा। परमात्मा ने किसी का जीवन बिगाड़ कर नहीं दिया। परमात्मा तो कहता है कि सुख की मैंने तुझे जन्म दिया, जब माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तो तू मरेगा, तब तक की जवाबदारी मेरी है। तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, तू तो मस्त होकर अपनी जिंदगी जी और अपने जीवन को सही से जी। भजन कर कर जियो, स्मरण कर कर जियो, कीर्तन कर कर जियो, मंत्र जाप कर कर जियो, भगवत नाम जप कर कर जियो। फिर वही वाली बात है, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की है, पेटी भरने की नहीं। आप अपनी जिंदगी को खुश होकर तो जियो, मत दो किसी को, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। एक बनियान, अच्छे कमाने वालों की देखना जरा बनियान, पूरी जब तक 25 जगह से फट नहीं जाए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सबके निशान उस बनियान पे नहीं पड़ जाए जगह जगह, तब तक वो बनियान नहीं छोड़ता। और उससे पहले शरीर छूट गया तो क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा जीवन का। बेटा खुश की जिंदगी जी रहा, आज भी बेटा फुल एंजॉयमेंट जीवन जी रहा है। पापा मेरा बर्थडे है, मुझे हैंडसेट बड़ा वाला कटा हुआ सेव फल का चाहिए।
एप्पल का पिता हाँ मुस्कुरा के दे दिया। पापा मुझे तो गाड़ी चाहिए, पिताजी ने मुस्कुरा के दे दी। अब पिता से निवेदन है, जब तूने इतने खुश होकर अपने बेटे को मोबाइल दिलवा दिया बहुत भारी वाला, गाड़ी दिलवा दी बहुत भारी वाली, तो क्या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता? खुद अपनी जिंदगी को खुश होकर नहीं जी सकता? छोटा सा जीवन है, कब प्राण छूट जाएगा? पत्नी को कहना चल गाड़ी पर बैठ, एक लोटा पानी भर, अपन बैद्यनाथ को चढ़ाने चलते हैं, ये जीवन फिर कहाँ मिलने वाला? ना जाने कितने पुण्य करे होंगे परली बैजनाथ में रहने वालों ने, जो बाबा के चरणों में पड़े हुए। मैं तो बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जब तुम्हारा रिश्ता अगर पल्ली बैजनाथ से आए कोई छोरे का, तो बेटियों से भी निवेदन है कि मम्मी से कह देना कि पुणे और मुंबई मत देना, बाद में दे देना, परली बैजनाथ मेरे को ब्याह देना, जिससे मैं वहां बाबा का दर्शन तो कर लूंगी, मैं वहां बाबा का स्मरण तो कर लूंगी। वहां मुझे बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने का तो मिल जाएगा। जीवन चल रहा, कब जीवन पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हलवा बनाना किसको आता है? थूली, सीरा, किस किस को बनाना आता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबको आता है। डर लो वापिस, ठीक है। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? एक पंडाल से एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि सब पहले विचार कर लो, तुम इतने सारे सब अपनी अपनी बात कहोगे तो सीरा ही खत्म हो जाएगा। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज, थूली बनाने में, हलवा बनाने में, सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? तो क्या है सबसे जरूरी चीज? तो कहा उसमें सबसे जरूरी चीज है वो जो पलटा होता है ना, जिससे पलटा जाता है, वो सबसे जरूरी है। बोलो रे, सही है कि गलत है? तुमने तो ये सोचा ही नहीं था। सबसे जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा घी डालना भी बेकार, शक्कर डालना भी बेकार, आटा डालना भी बेकार। कढ़ैया में पड़ा कि पड़ा है और उसको कोई पलटे नहीं तो सीरा बनेगा? अरे बोलो तो जम के, थूली बनेगी? नहीं। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो पलटा, वो खोचा जो इसको हिलाता रहता है, चलाता रहता है, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस खोचे से हमको सीखने को मिलता है कि जब थूली बनाते हैं, पानी डाल देते हैं, सीरे में पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद वो फुदक 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 करता है, जैसे ऊपर फुदकने लगता है पलटा नीचे जाता है और जाते से पलट देता है, फिर वो फुदक फुदक करता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं करता। फिर नीचे वाला फिर फुदकना चालू करता है तो फिर गया और फिर पलट देता है। बस उस पलटे से, उस खोचे से हमको यही सीखना है। ये खोचा, ये पलटा मेरे भोलेनाथ ने अपने पास में त्रिशूल को देखना, वो खोचे और पलटे जैसा ही होता है। किसी ने पूछा, भोलेनाथ आपने त्रिशूल क्यों रख रखा है? शंकर भगवान के ये संसार की कढ़ाई में जितने भी पड़े हुए हैं ये सब आटे के और थूली के कण हैं, इनको पलटने का काम मेरा ही है। जो ज्यादा फुदकता है उसको तुरंत नीचे डाल देता और ऊपर कर देता। जो ज्यादा फुदकता, जिसने किया मेरे पास तो खूब बेबा है।